उफ, ये इतनी तेज़ बारिश, काले बादलों ने तो आसमान को ऐसे घेरा है मानो जैसे अभी ही रात हो गई हो। ऊपर से बीच बीच में कड़कती धौंस जमाती बिजली। सागरिका बड़बड़ाते हुए एक बड़े से कदम के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि आसपास आश्रय को और तो कुछ था भी नहीं। एक तो लुकछुप शाम और उस पर यह घनघोर बादल। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक ज़ोर से बिजली कड़कती है और सागरिका डर से कांपते हुए पेड़ से लिपट जाती है। एकाएक उसे वह स्पर्श जाना पहचाना सा महसूस होता है और वो झट से अलग हो जाती है। आसमान से छिटकती बिजली में वह उस चेहरे को देखने की कोशिश करती है जिसे पल भर पहले पेड़ समझकर सिमट गई थी। उस चौंधियाती रोशनी में भी सागरिका उस चेहरे को पहचान जाती है। फिर बिना एक पल भी देर किए सागरिका तेज कदमों से बिजली की गति से बेपरवाह सी वहाँ से अपने घर के रास्ते आगे बढ़ जाती है। इससे पहले कि सागर को कुछ समझ आता या सागर कुछ बोलता, सागरिका बहुत आगे निकल जाती है। सागर अचंभित सा देखता रह जाता है। सागरिका, हाँ सागरिका ही तो थी। यहाँ कैसे, क्यों? अगर सागरिका ही थी तो फिर ओह, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बारिश रुक जाती है और सागर इसी उधेड़-बुन में उलझा हुआ अपने घर चला जाता है। इधर सागरिका भीगते भागते गिरते संभलते अपने घर पहुंचती है। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और आंखों से बरसात की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपने चेहरे पर हाथों से लगातार पानी छिटक कर शायद खुद को ही जगाने की कोशिश कर रही थी। आईने में अपने अक्स को देखकर खुद से ही बातें करती जा रही थी। अब कौन सा नया दर्द देने वाली है ये ज़िंदगी? अब बचा ही क्या है? क्यों मेरे जख्मों से तेरा दिल नहीं भरता? क्यों इस मोड़ पर उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसे बहुत पीछे छोड़ आई थी मैं? मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? तभी सागरिका का 4 साल का बेटा उसे लिपटते हुए पूछता है। उसकी बातों से सागरिका अपने आप को संभालते हुए अपनी वास्तविक दुनिया में लौटती है। कुछ नहीं सोहम बेटे, वो मैं बारिश से भीग गई थी ना, इसलिए कपड़े बदल रही थी। तुम क्या शैतानी कर रहे थे और भैया कहाँ हैं? फिर सागरिका अपने दोनों बेटों के साथ बातें करने लगती है, खेलने लगती है। थोड़ी देर के बाद बच्चे तो सो जाते हैं, लेकिन सागरिका की आंखों से आज नींद कोसों दूर है। वह सिर्फ करवटें बदल रही है। उसकी आंखों में नींद की जगह सागर का चेहरा और उसकी यादें हैं। दूसरी तरफ सागर का भी यही हाल है। उसे भी नींद कहाँ आ रही है। सिगरेट के धुएं से सारा कमरा धुंधलाया है। मन में अजीब सी बेचैनी और अनगिनत सवाल लिए कभी अचानक से उठकर बैठ जाता है तो कभी लेट जाता है। मैं उसे ना पहचानूं, ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ कि वो मेरी सोना ही थी। सोना, हाँ सोना ही तो मैं उसे प्यार से बोलता था, सिर्फ मैं। किसी और की ये मजाल नहीं कि उसे इस नाम से पुकार ले। लेकिन वो ऐसे क्यों चली गई? पहचाना नहीं होगा शायद। उसकी शादी तो उड़ीसा में हुई थी, फिर इस छोटे से कस्बे में कैसे? कुछ भी हो, मुझे ढूंढना होगा उसे। ऐसे ही सवालों से घिरे घिरे जाने कब नींद ने सागर को अपने आगोश में ले लिया। सागर को याद करते करते सागरिका की भी आंख लग गई। सुबह जल्दी उठकर सागरिका बच्चों को स्कूल भेज देती है और स्वयं भी जल्दी से तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाती है। सागर भी जल्दबाजी में उठता है, फिर तैयार होकर वो भी घर से निकलता है और रास्ते भर यही सोचता जाता है कि किसी भी हालत में उसे सागरिका तक पहुंचना है। सोचते सोचते वह भी अपनी मंजिल यानी कि हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वेलकम डॉक्टर सागर, आपका स्वागत है हमारे हॉस्पिटल में। शुक्रिया डॉक्टर प्रतिभा, मुझे अपने साथ इस नेक काम में साथ देने का मौका देने के लिए। अरे नहीं डॉक्टर सागर, आजकल सब पैसा कमाने में व्यस्त है। सेवा भाव से कोई कुछ करना कहाँ चाहता है। जब आपने ये इच्छा जताई, मैं तो हैरान रह गई कि शहर के इतने मशहूर डॉक्टर हमारे साथ इस छोटे से कस्बे में काम करना चाहते हैं। सचमुच बहुत खुशी हुई मुझे। चलिए अब मैं आपको हमारा हॉस्पिटल दिखा देती हूँ और यहाँ के स्टाफ और पेशेंट से मिलवा देती हूँ। जी डॉक्टर प्रतिभा,
बिल्कुल चलिए। तभी सामने से किसी को आते देख सागर की धड़कनें दुगनी तेज़ी से बढ़ जाती हैं। मैम, ये वार्ड नंबर 5 के पेशेंट की हालत कल से कुछ ठीक है। सागरिका बिना इधर उधर देखे अपने ही धुन में बोले जा रही थी। सागरिका, इनसे मिलो। यह है हमारे हॉस्पिटल के नए मेंबर डॉक्टर सागर। और डॉक्टर सागर, यह है हमारे हॉस्पिटल की सबसे होनहार और सबसे विश्वसनीय नर्स सागरिका। सागर और सागरिका आश्चर्य से अपलक एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे क्या हुआ भाई, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहले से एक दूसरे को जानते हो क्या? डॉक्टर प्रतिभा की बात सुन दोनों ही झेप जाते हैं। नहीं मैम, वो पहले इन्हें कभी यहाँ आपके साथ देखा नहीं, इसलिए। सागर के कुछ बोलने से पहले ही सागरिका बोल पड़ी। ओके, कोई बात नहीं, ये नए नए आए हैं। मैं कोलकाता जब कॉन्फ्रेंस में गई थी तो इनसे मुलाकात हुई थी, और जब इनको मैंने हमारे चैरिटी हॉस्पिटल के बारे में बताया तब इन्होंने भी हमारे साथ काम करने की इच्छा जताई। सच पूछो तो मुझे भी नहीं पता था कि डॉक्टर सागर इतनी जल्दी अपने वादे पर खड़े उतरेंगे और हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे। मुझे तो लगा था ये भी दूसरे डॉक्टर की तरह इन बातों को भूल जाएंगे। क्या करूं डॉक्टर प्रतिभा, वादा खिलाफ़ी मेरी फितरत में ही नहीं है। ज़िंदगी में ना तो मुझे भूलना आया और ना ही अपनी बातों से मुकरना। सागर सागरिका की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन सागरिका का चेहरा बिल्कुल भाव शून्य था। तभी सागरिका बोली, मैम, मैं ऊपर के वार्ड के पेशेंट को देख कर आती हूँ। फिर सागरिका वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर प्रतिभा सागर को अपने अन्य सहयोगी डॉक्टर्स तथा हॉस्पिटल के अन्य कर्मियों से भी मिलवाती है, साथ ही कुछ खास पेशेंट से भी जिनका केस सागर को देखना होता है। डॉक्टर सागर, हमारे साथ काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप इन पेशेंट्स की रिपोर्ट वगैरह देखिए और फिर कल से इनके सेवा में लग जाइए। जी डॉक्टर प्रतिभा, बिल्कुल, कल से क्यों, केस स्टडी करके आज से ही। ओके, जैसा आप ठीक समझें। आप जब तक यह रिपोर्ट्स देख रहे हैं मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। सागर अपने चैम्बर में बैठा कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था। उसके चैम्बर के ठीक सामने वाले वार्ड में सागरिका एक पेशेंट को देख रही थी, उसे दवाइयाँ दे रही थी। तभी सागर का ध्यान सागरिका पर जाता है और सोचने लगता है, क्या सचमुच ये वही सागरिका है? इतनी साधारण, इतनी गुमसुम, इतनी शांत, एकदम भावविहीन, नीरस, निर्जीव सी। कैसे, क्यों? मेरी सागरिका तो ऐसी नहीं थी। कितनी खूबसूरत थी हमारी पहली मुलाकात। फैशन क्वीन की तरह एकदम लेटेस्ट ड्रेस, घुटने तक पाँव में हील वाली टिक टिक करती सैंडल, खुले बाल और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों पर गॉगल्स उसके गेहूँए रंग पर चार चांद लगा रहे थे। हाथों में कुछ पेपर्स लिए हवा से बातें करती आते हुए सीधे मुझसे टकरा गई। उसके हाथों से पेपर्स नीचे गिर गए और वो मुझ पर बरस पड़ी। दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो या फिर लड़कियों से टकराने का शौक़ है? वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और मैं उसे देखता हुआ नीचे गिरे उसके पेपर्स को समेट रहा था। उसकी बात सुन आकाश तो उससे झगड़ ही पड़ा था। ओ हेलो फैशन क्वीन, दिखाई तुम्हें नहीं देता है? तुम अंधी हो, तुम टकराई हो मेरे दोस्त से, समझी? ओ हेलो, मेरी कोई गलती नहीं है, समझे? वही बीच रास्ते में खड़ा था, यह कोई अड्डा जमाने की जगह नहीं है, समझे? अच्छा, तो ये कौन सी जगह है? बस कर आकाश यार, क्या कर रही है सागरिका? चल यार, हम लेट हो जाएंगे एडमिशन के लिए, फिर लंबी लाइन में लगना होगा, जल्दी कर। मैंने आकाश को और सागरिका की सहेली नेहा ने सागरिका को संभाला, वरना वो दोनों तो महाभारत पर उतर आए थे। सॉरी, ये लीजिए आपके पेपर्स। एक्चुअली गलती मेरी थी, मेरा दोस्त तो आपसे ऐसे ही झगड़ रहा था। वो पेपर फर्स्ट ईयर के फॉर्म थे, जिसे अब मुझसे लेकर मुझे बिना कुछ बोले चली गई और आकाश मुझ पर बरस गया। कुछ ही पल में वो फिर हाँफते हुए मेरे पास आकर मुझसे बोली, एक्सक्यूज़ मी, सुनो, आई एम सॉरी एंड थैंक यू कि तुमने मेरे ये फॉर्म उठाने में हेल्प की।
कितनी खूबसूरत थी उसकी वो मोहक मुस्कान। उफ! तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सागर अपनी यादों के झरोखों से बाहर आता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। ओह सर आप, मुझे प्रतिभा मैम से काम था। ठीक है, मैं देखती हूँ वो कहाँ है। रुको सागरिका, मैं सागर से सर कब से हो गया। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर सागर, सबसे पहली बात तो मैं सागरिका नहीं बल्कि मिसेस सागरिका सहाय हूँ और मैं किसी सागर को नहीं जानती हूँ। मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी के सारे पन्ने को कब का विसर्जित कर दिया है। पिछले सारे रिश्ते नाते, अपने पराए, दोस्त, दुनिया, सब कुछ, और साथ में अपने आप को भी विसर्जित कर दिया। जिस सागरिका की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी यहाँ सिर्फ मुझे डॉक्टर प्रतिभा ही जानती हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह से कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए उनसे निवेदन करने आई थी कि या तो मुझे किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेज दें या फिर मेरा त्याग पत्र मंजूर कर लें। नहीं सागरिका, तुम क्यों जाओगी? सॉरी सागरिका, नहीं, मिसेस सागरिका सहाय, आपको हॉस्पिटल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ आपसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको मुझसे नहीं होगी। पूछना तो बहुत कुछ था, लेकिन इस बार भी आपने सिर्फ अपना फैसला ही सुनाया है, बिना ये बताए कि मेरी गलती क्या है। आपने इस बार भी सीधे सज़ा ही मुकर्रर की है, तो फिर ठीक है, यह सज़ा भी मुझे मेरे सर आँखों पर आज से अजनबी हैं हम दोनों। जिस दिन मैं अपने वादे का उल्लंघन करूँगा उसी दिन यह हॉस्पिटल, यह कस्बा छोड़कर चला जाऊँगा। सागरिका चुपचाप शून्य नज़रों से सागर को देखते रह जाती है और सागर अपनी विवशता, अपने क्रोध को अपनी भरी आँखों में छुपाए चैम्बर से बाहर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही कट जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कभी कभी सिर्फ ज़रूरत होने पर ही बात करते हैं। सागर बाहरी तौर पर सागरिका के बीते 10 साल की ज़िंदगी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहता था, लेकिन अफसोस वह कुछ भी नहीं जान पाया, क्योंकि सचमुच डॉक्टर प्रतिभा को छोड़कर सागरिका के बारे में और कोई कुछ नहीं जानता था, क्योंकि सागरिका किसी से भी बहुत कम ही बातचीत करती थी। एक दिन एक पेशेंट की देखरेख करते करते सागरिका को हॉस्पिटल में बहुत समय लग गया है। सागरिका जैसे ही अपने घर के लिए निकलती है, सागर भी अपनी गाड़ी लेकर निकलता है और सागरिका के सामने गाड़ी रोक देता है। सागरिका जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखिए, आज काफ़ी रात हो गई है, प्लीज़ बैठ जाइए। सागर के बार बार आग्रह करने पर सागरिका गाड़ी में बैठ जाती है। आज सालों बाद सागरिका सागर के साथ उसकी गाड़ी में, वो भी फ्रंट सीट पर, इतने करीब बैठी है। दोनों के बीच खामोशियाँ पसरी हैं। थोड़ी देर बाद सागरिका ही खामोशी तोड़ते हुए बोलती है, इतने बड़े शहर के हॉस्पिटल को छोड़कर इस छोटे से कस्बे में क्यों आए हैं आप? अभी तो आपकी तरक्की का समय था, इतने होनहार डॉक्टर हैं। सागर थोड़ी देर तो खामोश हो गया, फिर बोला, ऐसा है सागरिका जी कि अपनी ज़िंदगी से तो मेरा जी भर गया है। रहा सवाल तरक्की का, तो और कितनी तरक्की करूं? देखो ना, लोग जीवन के किसी भी रिश्ते में आपसे तुम तक पहुंचता है और मैं तुमसे आप तक पहुंचा हूँ। सागरिका खामोश हो जाती है और बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद सागरिका कहती है, डॉक्टर सागर, मेरा घर आ गया। सागर गाड़ी को ब्रेक लगाता है। सागरिका गाड़ी से उतरकर अपने घर जाने लगती है। सागरिका, क्या अपने घर वालों से नहीं मिलवाओगी? पिछली जान पहचान को जाने दो, एक दोस्त, एक सहकर्मी समझ कर ही सही। क्या इस काबिल भी नहीं हूँ मैं? सागर, अगर हम दोस्त होते तो ना आपको बोलना पड़ता और ना ही मुझे सोचना पड़ता। घर तक छोड़ने के लिए धन्यवाद आपका। फिर सागरिका आगे बढ़ जाती है और सागर उसे देखते रह जाता है, लेकिन 2-4 कदम जाने के बाद ही सागरिका को एहसास होता है कि सागर अब भी वहीं खड़ा है और वो पीछे मुड़कर उसे देखकर उसके पास आ जाती है। लौट जाओ सागर, वापस लौट जाओ अपनी दुनिया में। मैं घनघोर अंधेरा हूँ, मुझ में प्रकाश की तलाश मत करो।
हाथ जोड़ती हूँ। भैया भाभी ने तुम्हें बहुत प्यार से अपने बेटे की तरह पाला है, प्लीज़ चले जाओ। कहते कहते सागरिका बिफर जाती है और अपने घर चली जाती है। सागर चाह कर भी उसको रोक नहीं सका और वो भी अपने घर चला गया। सागर को इस हॉस्पिटल में ज्वाइन किए हुए लगभग 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन आज पहली बार सागरिका ने उससे इस तरह से बात की थी। सागर उसकी आंखों में आंसू देखकर दुखी जरूर था, परंतु आज उसे एक उम्मीद की झलक भी मिल गई थी, क्योंकि आज सागरिका की आंखों में शून्य के स्थान पर भाव बह रहे थे। अब सागर जानना चाहता था आखिर सागरिका के साथ क्या हुआ था। जिंदगी से इतना प्यार करने वाली लड़की आखिर अंधेरों में क्यों गुम है। कितने ही सवालों के जवाब सागर को अभी तलाशने थे। अगले दिन सागर जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी नज़रें सागरिका को तलाश कर रही थीं, लेकिन सागरिका कहीं नज़र नहीं आ रही थी। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। सागर की नज़रें रास्ते पर ही टिकी थीं। सागर को बार बार इस तरह बाहर झांकते देख डॉक्टर प्रतिभा शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, डॉक्टर सागर, आप जिसकी राह ताक रहे हैं वो आज नहीं आने वाली है। उसने 2 दिन की छुट्टी ली है क्योंकि उसके बेटे की सेहत ठीक नहीं है। डॉक्टर प्रतिभा की बात सुन सागर झेप गया। अरे नहीं डॉक्टर प्रतिभा, मैं तो बस ऐसे ही। डॉक्टर सागर, मुझे तो पहले ही दिन ये अनुमान हो गया था कि आप सागरिका के वही सागर हैं जिसका जन्मदिन मनाने सागरिका रात के 12 बजे बॉयज़ हॉस्टल में चोरी छुपे बिना किसी बात की परवाह किए प्रवेश कर गई थी। क्योंकि मैं सागरिका को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी अनकही बातों को भी समझ सकती हूँ। जिस तरह उसकी आंखें आप पर टिक गई थीं, मैं समझ गई थी कि आप वही सागर हैं। जी डॉक्टर प्रतिभा, मैं वही सागर हूँ जिससे सागरिका ने अपनी शादी से सिर्फ 2 दिन पहले जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था और 2 दिन बाद बिना कारण बताए ज़िंदगी भर की सज़ा सुना दी। एक बार मिलना तक ज़रूरी नहीं समझा। क्या मुझे ये जानने का अधिकार नहीं था कि सिर्फ 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे थे और वो मान गई? कैसे, क्यों? मैं फिर भी उससे मिलना चाहता था, एक बार उससे पूछना चाहता था आखिर क्यों, लेकिन उसने तो मुझसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। मेरे दोस्त आकाश से सीधा ये संदेश भिजवा दिया कि अगर उसकी विदाई से पहले मैंने उसकी गली में कदम भी रखा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं देख पाऊँगा। मैं बेबस लाचार कुछ ना कर सका। कहते कहते सागर का गला रुंध गया। आज भी देखिए ना, वो मुझसे भाग ही तो रही है। मानती हूँ डॉक्टर सागर, आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, वरना मैं जानती हूँ कि सागरिका बहुत ही अच्छी लड़की है, वो कभी ऐसा नहीं करती। इतनी कम उम्र में जो उसने सहा है वो किसी आम लड़की के बस की बात नहीं है। डॉक्टर प्रतिभा की बात सुन सागर चौंका। डॉक्टर प्रतिभा, क्या हुआ उसके साथ? यह तो मैं भी जानता हूँ कि सागरिका ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत ही हंसमुख, बहुत ही चंचल, एकदम जिंदा दिल लड़की थी। पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने इतनी कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी, वरना जब तक मेरी मेडिकल की पढ़ाई पूरी होती तब तक उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता। बताइए ना डॉक्टर प्रतिभा, क्यों वो निर्जीव सी हो गई है? वो यहाँ गुमनामी की ज़िंदगी क्यों जी रही है, जबकि उसकी शादी तो बहुत अच्छे, बहुत बड़े घराने में हुई थी। यहाँ उसके परिवार में कौन कौन है? डॉक्टर प्रतिभा सागर की तरफ देखते हुए बोली, यही तो दुर्भाग्य है डॉक्टर सागर कि हम इंसान का आकलन उसकी दौलत, उसके रुतबे, उसकी जायदाद से करते हैं, उसके स्वभाव, उसकी व्यावहारिकता, उसके संस्कारों से नहीं। आपने ठीक कहा, सागरिका की शादी बहुत बड़े घराने में हुई थी, लेकिन बहुत अच्छे इंसान से नहीं। आज काफ़ी वक्त हो गया, चलिए डॉक्टर सागर, अब हम कल बात करते हैं। नहीं डॉक्टर प्रतिभा, प्लीज़, कम से कम आप तो मुझे सागरिका के बारे में बताइए। सागरिका मुझे कभी नहीं बताएगी। डॉक्टर सागर, सच कहूँ तो मैं भी आपसे कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन सागरिका के प्रति आपका प्रेम देखकर आपने मुझे सागरिका से किए गए वचन तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। बहुत खुशी हो रही है
कि कोई तो है जो उसे इतना प्यार करता है, वरन सभी ने सिर्फ उसे छला ही है। जानते हैं डॉक्टर सागर, सागरिका मेरी अपनी भाभी है, मेरे इकलौते भाई की पत्नी। सागर आश्चर्य से, क्या? जी हाँ, मेरा भाई पराग। पराग ने सागरिका को किसी शादी में देखा था और मुग्ध हो गया था। पराग ने यह बात माँ को बताई और सागरिका से शादी करने की जिद ठान ली। फिर क्या था, मेरी माँ ने अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए सागरिका नाम के खिलौने का पता लगाया। फिर एक माँ ने अपने पैसे और रुतबे के दम पर एक जीता जागता खिलौना खरीद दिया, अपने बेटे को तोहफे में दे दिया। और एक माँ और चाचा ने मिलकर पैसे और बिजनेस डील के लालच में आकर अपनी ही बेटी को बेच दिया। ये और बात थी कि सागरिका किसी हालत में मानने को तैयार नहीं थी। फिर उसकी माँ ने रो धोकर खुदकुशी की धमकी दी और उसके चाचा ने आपको मार डालने की। मजबूरन हालात से हारकर उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। मेरा भाई पराग भी एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। जब तक होश में होता तब तक तो इंसान भी बहुत अच्छा था, लेकिन नशे ने इस तरह उसे अपने गिरफ्त में ले लिया था कि उसकी सारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। छोटी सी प्यारी सी बिल्कुल गुड़िया जैसी थी सागरिका जब हमारे घर आई थी। रिश्ते में तो वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन उम्र में मुझसे 6 साल छोटी होने के कारण मैं उसे नाम से ही पुकारती थी और वो मुझे प्रतिभा दीदी। उसे देखकर जितना प्यार आया था उस पर, उतना ही दिल दहल भी गया था भीतर से। अब मेरा डर गलत नहीं था। पराग नशे में उसके साथ जानवरों सा व्यवहार करता और होश आते ही बच्चों की तरह रोता, उससे माफ़ी मांगता। ये रोज़ की बात हो गई थी। सागरिका डरने लगी थी पराग से। उसने बहुत कोशिश की कि कोई तो उसकी बात को समझे, उसके हालात को समझे, लेकिन मेरे घर वालों की तो बात छोड़ो, उसके घर वाले भी उसे ही समझा बुझाकर और बेटी बहू के कर्तव्यों को निभाने की हिदायत देकर चलते बने। और ऐसा गए कि फिर कभी सागरिका की कोई खोज खबर तक नहीं ली। सागरिका रोती बिलखती रह गई। पूरे घर में सिर्फ मैं ही उसे समझती थी। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है, अपने हालात से तुम्हें खुद लड़ना होगा और पराग को नशे की लत छुड़ानी होगी। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर सागरिका को मेरी बात पसंद आ गई। उसने मेरी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ उल्टा उसी पर बरस पड़ी। उसे ही खरी खोटी सुनाने लगी और उसके दर्द का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच एक दिन पता चला सागरिका माँ बनने वाली है। कुछ महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। कहते हैं बच्चे का जन्म प्यार की सौगात होती है, लेकिन सागरिका के लिए उसका बेटा दर्द की निशानी था। परंतु माँ तो बस माँ होती है। बेटे के जन्म ने सागरिका को खुशियों से भर दिया था, लेकिन पराग अब भी वैसा ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। सागरिका तो अब पराग के नाम से ही कांप जाती थी। फिर एक दिन हिम्मत करके सागरिका ने पराग को बहुत मनाया, बहुत मिन्नतें की और उसे मेरे साथ एक नशा मुक्त केंद्र लेकर गई, जहाँ कुछ डॉक्टर मेरे और पराग के जान पहचान के ही थे। वहाँ दवाइयों से ज़्यादा मेडिटेशन और प्रेम से देख रेख किया जाता था। उन्हीं सब के बीच रहकर सागरिका ने नर्सिंग का काम सीखा। सागरिका के प्रेम, सेवा, साहस और समर्पण रंग लाया। पराग के हालात में बहुत सुधार हो गया। वक्त ने करवट ली। सागरिका के जीवन में शादी के बाद पहली बार खुशियों ने दस्तक दी थी। इन सब में 4 साल से अधिक समय बीत गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी, क्योंकि पराग अब उसे समझने लगा था, उससे प्रेम करने लगा था। अब सागरिका को भी पराग को देखकर भय नहीं बल्कि प्यार आता था, लेकिन ये खुशियाँ ठहरती कहाँ हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन किसी शादी से पराग और सागरिका लौट रहे थे और रास्ते में ही उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पराग की मौके पर ही मौत हो गई और सागरिका बुरी तरह से घायल हो गई। मैं उस समय अपने ससुराल में थी। मुझे जैसे ही पता चला मैं भागते हुए आई और मुझे अनुमान था कि सागरिका के साथ क्या होने वाला है, और अफसोस कि मेरे अनुमान से भी बदतर हुआ उसके साथ। सागरिका हॉस्पिटल में थी, लेकिन उसकी फिक्र किसी को नहीं थी।
पराग की मौत के 7 दिन के बाद सागरिका को होश आया। होश में आते ही वो पराग के बारे में पूछती, उसे देखने की जिद करती। बिल्कुल पागल सी हालत हो गई थी उसकी, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। उसे नॉर्मल होते होते लगभग 1 महीने का समय लग गया, लेकिन उसकी असली जंग तो अभी बाकी थी। दूसरी बार माँ बनने वाली थी, जो उसे भी नहीं पता था। मैंने ही रिपोर्ट देखकर उसे बताया। मेरी माँ अपने पोते को तो अपने पास रखने को तैयार थी, लेकिन सागरिका के लिए उनके इतनी बड़ी हवेली में कोई जगह नहीं थी। और इन सब के बीच में जिसने सबसे बड़ी गलती की वो थी मैं, क्योंकि सागरिका का कोई अपना घर नहीं था। इसलिए सागरिका और उसके बेटे को मैं अपने साथ अपने ससुराल लेकर चली गई। पहले तो मेरी सासू माँ ने विरोध किया, फिर घर के अन्य सदस्यों ने भी, लेकिन मेरे पति ऋतिक ने मेरा साथ दिया और मैं उसे अपने घर अपने साथ रखने लगी। ऋतिक उसे छोटी बहन की तरह स्नेह करते थे। सागरिका थी तो स्वाभिमानी, उसने मेरे साथ हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया और नर्स का काम करने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सागरिका बीच बीच में मुझे कहीं अलग घर दिलाने की बात भी कहती थी, लेकिन मैं हमेशा उसे डांट देती। मैं भूल गई थी कि मेरे घर में भी कुछ जानवर हैं जो थे सागरिका को खाने के लिए, क्योंकि अब तो वो एक आतुर विधवा थी और वो भी परिवार से त्यागी गई। एक दिन जब मैं और ऋतिक दोनों हॉस्पिटल में थे, मेरे जेठ ने मौके का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जब कामयाब नहीं हुए तब अपना दोष छिपाने के लिए उन्होंने ही बहुत हंगामा किया और सागरिका के चरित्र पर उंगली उठाई। घर वालों ने भी उन्हीं का साथ दिया। सागरिका पूरी तरह से टूट गई थी, उसके पास सफाई देने को भी कुछ नहीं बचा था, लेकिन ऋतिक ने बहुत हौसला दिया उसे, क्योंकि हम दोनों जानते थे सच्चाई क्या है। उसके बाद से ही हम तीनों यहाँ इस कस्बे में आ गए और इस हॉस्पिटल में गरीब और लाचार, जो कि बड़े बड़ी बीमारियों से लड़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी सेवा करने का मन बना लिया। यहाँ आने से पहले ही सागरिका ने ये वचन लिया था कि हम अपने रिश्ते के बारे में किसी से ना कहें और वो इस हॉस्पिटल में एक आम वर्कर की तरह काम करेगी। एक अलग घर में रहकर अपने बच्चों की परवरिश स्वयं करेगी। उसके छोटे बेटे का जन्म यहीं हुआ है। अब बोलिए डॉक्टर सागर, क्या और कोई सवाल है आपके मन में? पूछना है कुछ और? सागर की आंखें भर आईं। इतना कुछ कैसे सहन किया उसने? डॉक्टर प्रतिभा, जो लड़की पाँव में एक छोटा सा कांटा चुभने का दर्द सहन नहीं कर सकती थी, उसने इतने सारे छाले कैसे सहे होंगे? हमारे हालात हमें ज़िंदगी जीना सिखा देते हैं डॉक्टर सागर। मुझे सागरिका से मिलना है डॉक्टर प्रतिभा, प्लीज़। ठीक है डॉक्टर सागर, हम कल चलेंगे। आज की रात सागर के लिए बड़ी लंबी रात थी। पूरी रात वो सिर्फ सागरिका और उसके संघर्ष के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सुबह सुबह ही हॉस्पिटल चला गया। फिर उसने डॉक्टर प्रतिभा से फ़ोन पर बात की। डॉक्टर सागर, आप सागरिका के घर पहुंच जाइए, मैं ऋतिक के साथ आ रही हूं। सागर हवा से बातें करता सागरिका के घर तक तो पहुंच गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजे पर दस्तक देने की। कुछ देर सोचने के बाद उसने बेल बजाई। जैसे ही सागरिका ने दरवाज़ा खोला, वो सागर को देखकर चौंक गई। सागर, तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई काम है क्या? सारे सवाल दरवाजे पर ही पूछ लोगी क्या? ठीक है, अंदर आओ। अब बोलो, क्या बात है? इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? कैसे सहा तुमने इतना सब सागरिका? तुम ये क्या बोल रहे हो सागर? तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है सागर, तुम्हारा अपना घर परिवार होगा। मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे है सागरिका। मैंने शादी नहीं की है सागरिका। क्या? लेकिन क्यों? याद है तुम्हें जब तुम मेरे भतीजे बिट्टू के जन्मदिन पर मेरे घर गई थी, तब जब सब तुम्हें चिढ़ा रहे थे, तब तुमने ही तो अपनी कसम दिलवाई थी कि मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूँगा। सागर, वो मेरी नादानियाँ थीं। मैंने नासमझी में ये सब कहा था, और साथ में ये भी तो कहा था ना कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मैं मर चुकी हूँ सागर,
अब कोई भी कसम या वादे का कोई मतलब नहीं है सागर। कैसी बातें कर रही हो सागरिका, पागल हो गई हो क्या? जानता हूँ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन सबको भुलाकर आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। नहीं सागर, ये नहीं हो सकता है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ सागर। तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, मैं किसी भी हालत में तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी खुशियों को तबाह नहीं कर सकती हूँ। चले जाओ यहाँ से। बहुत अरमान होंगे भैया भाभी का तुम्हें लेकर। उन्होंने तुम्हें कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी है सागर। उनके बारे में तो सोचो, समाज में लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। मैंने भैया भाभी से कल ही बात कर ली है सागरिका, और समाज की मुझे परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। मैं मजबूर हूँ सागर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? क्यों सागरिका, कौन सी मजबूरी है? डॉक्टर प्रतिभा और ऋतिक घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोले। हाँ सागरिका, मैंने ही डॉक्टर सागर को सब कुछ बताया है। वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे। ज़िंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे रही है सागरिका, जीने का। इसे मत गंवाओ। हाँ सागरिका, प्रतिभा ठीक बोल रही है। इस बार ऋतिक बोला, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आप लोग ये तो सोचो कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी जान बसती है उनमें। यही मेरा परिवार है, मेरी दुनिया है। तुम्हारा नहीं सागरिका, हमारा परिवार, हमारी दुनिया। सागर बोल पड़ा। हाँ सागरिका, मैं ठीक बोल रहा हूँ। आखिरकार सागरिका को सागर के प्यार और डॉक्टर प्रतिभा और ऋतिक की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। और फिर डॉक्टर प्रतिभा, ऋतिक और सागर के भैया भाभी के सहयोग और उनके आशीर्वाद के साथ सागर, सागरिका और बच्चे खुशी खुशी एक हुए।